बीजेपी के केंद्र सरकार व राजस्थान सरकार के राज्य में मंडी पीलीभंगा के नगरपालिका द्वारा संचालित स्वच्छ भारत मिशन के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शौचालय सड़ांध से परिपूर्ण नजर आया। वह स्वच्छ भारत मिशन के तहत केंद्र सरकार द्वारा 60% और राज्य सरकार द्वारा 40% बजट का रुपया शहरी योजना के तहत मिलने वाला बजट जाता कहाँ है। आम नागरिकों की शौचालय की सफाई व्यवस्था को लेकर पड़ताल की तो बजट आता है पर जाता कहाँ है, ये बताने के लिए संबंधित विभाग के जयन गोपी दाधीच मीडिया से छुपते हुए वह दूर भागते नजर आए। फोन पर संपर्क करने पर बताए स्थान पर पहुंचे तो वे वहां से गाड़ी को अन्यंतर स्थान पर लेकर चले गए। फिर संपर्क किया तो निरीक्षण करना बताकर पल्ला झाड़ते नजर आए। नगरपालिका ईओ उपस्थित नहीं मिले। चेयरमैन रणवीर डेलू से बात की तो कहा कि नगरपालिका ने शौचालय स्वास्थ्य केंद्र को बनाकर दे दिया है, सफाई सामुदायिक केंद्र के कर्मचारी करेंगे। स्वच्छ भारत मिशन का हवाला दिया तो कहा कि नगरपालिका अपने हिसाब से काम करेगी, यानी जनता के मुद्दों, जनता को होने वाली असुविधाओं से इनका कोई लेना देना नहीं। जब कांग्रेस का चेयरमैन था तब यही चेयरमैन कांग्रेस के खिलाफ ऊंची ऊंची आवाज में दहाड़े मारते और अब जवाब देते नहीं बनता। तब आम जनता कहती है कि चेयरमैन आते हैं और चले जाते हैं, जनता की परेशानियों से इनको कोई लेना देना नहीं होता। चेयरमैन रणवीर डेलू ने द्वारा उपखंड कार्यालय, तहसील कार्यालय, जिला कलेक्टर कार्यालय आदि द्वारा नगरपालिका के कर्मचारियों पर कब्जा होना बताया। सफाई नहीं होती तो नगरपालिका को जिम्मेवार ठहरा दिया जाता है। चेयरमैन ने कहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पीलीभंगा में मौके पर भारी संख्या में जन समूह तथा पीड़ित लोगों की लाइनें लगी देखी। वहां लगभग 1.5 घंटे से अधिक समय तक वंसल डॉक्टर द्वारा अपनी कुर्सी से नदारद बताए गए। प्रभारी सुनील अग्रवाल रूम के आगे भारी संख्या में पीड़ित लोग जमा थे, लेकिन प्रभारी सीट पर आते जाते रहने से मरीजों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। प्रभारी के राज में सामुदायिक नया व पुराना भवन सफाई व्यवस्था को लेकर काफ़ी अव्यवस्थित व अस्वस्थ नजर आया। देखिए हिंद न्यूज़ से देशराज डावला के साथ पूरी खबर। जी बहन जी, आपका क्या नाम है और सफाई व्यवस्था को लेकर के आप क्या कहेंगे? मेरा नाम तुलसी है। यहाँ मेरा नाम तुलसी है। यहाँ पे सफाई सुफाई है नहीं, बहुत गंदगी है। तो कोई खड़ा रहता है तो गंदगी में रहना होता है, क्या फायदा। सरकार का कोई भाई नहीं है यहाँ काम करने का, घंटा घंटा खड़े रहना पड़ता है। यहाँ पर बच्चा है, छोटा मोटा सब होते हैं, करते हैं। ये कोई हाल थोड़ी है। इसको सरकार का क्या बना है, कुछ भी नहीं बना। नहीं तो ये देखना चाहिए, वैसे ये सफाई होनी चाहिए सारा में, और बच्चों को ध्यान रखना चाहिए। सफाइयाँ इतनी गंदगी आती है, बीमार होते हैं लोग सब सारे। बाथरूम करने जाते हैं शौचालय में तो ये गंदगी है, 5 मिनट भी जाते गंदगी पास आती है, क्या सफाई है। फिर सफाई कोई है ही नहीं यहाँ पर। सफाई पे सबकी गंदगी है, ये बीमारी लगती है सबको हैं। या ये सफाई होनी चाहिए। सरकार का क्या है, पैसा तो ऐसे ही लगता है, नाम हो जाता है सरकार का पैसा है। पैसा हमारा क्या है, हमारे लोग तो बीमार ही होते हैं सारी। क्या नाम है ताऊ जी आपका? डूंगरा। कहाँ से आए हो? हंसलिया से। मैं अस्पताल में दवाई लेने आया हूँ, बाथरूम करने गया, बाथरूम में कोई सफाई नहीं है और गंदगी फैल रही है। क्या तो प्रशासन से क्या उम्मीद करेंगे? शासन ने सूचना दी जाए भी ये सफाई करो, इसकी गौर करो। ये अलगर्दाई कर रहे हैं, आप संभालते ही नहीं है। जी सर, स्वच्छ भारत मिशन को लेकर के क्या कहना चाहेंगे सर? स्वच्छ भारत मिशन को लेकर केंद्र सरकार ने बहुत बड़ी यह योजना चलाई है शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में। जहाँ तक सवाल है शहरी क्षेत्र का, ये जो आपके सामने बना हुआ है स्वच्छ भारत मिशन फेज़ 1 में बना हुआ शौचालय है, और इसके दूसरी ओर जो बना हुआ है वो स्वच्छ भारत मिशन फेज़ 2 में बना हुआ है। पिछले 1 वर्ष से हम लोग लगातार इसकी सफाई व्यवस्था को लेकर नगरपालिका प्रशासन, चिकित्सालय प्रशासन, उपखंड प्रशासन को अवगत करवाते जा रहे हैं। यहाँ गंदगी से भरा पड़ा है। बनाया इसलिए गया था इसे कि सीएससी में लगभग 700-800 पेशेंट हैं, वो रोज़ आते हैं, महिला आते हैं, उनके साथ में कोई महिलाएं आएगी या एक साथ आएगा, तो उनके लिए ये बनाए गए हैं 4 या 5 घंटों के लिए। अगर वो रुकते हैं तो उन्हें कोई समस्या न हो। लेकिन ये समस्या का समाधान करने के स्थान पर ये स्वच्छ भारत मिशन में स्थानीय प्रशासन के द्वारा धज्जियाँ उड़ाई जा रही है और बार बार अवगत करवाने के बावजूद भी पल्ला झाड़ रहे हैं। नगरपालिका प्रशासन ये कह रहा है कि ये चिकित्सालय की जगह पे है तो उनकी जिम्मेवारी है। चिकित्सालय से बात की जाती है प्रभारियों से या इसके जो जिम्मेवार बंद है, तो वो ये कह देते हैं कि ये नगरपालिका का बनाया है, नगरपालिका करेगी।
जब प्रशासन से बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि हम इसको थोड़ा टाइम दीजिए, हम थोड़े टाइम के बाद में करवा देंगे, लेकिन इसके अंदर जा नहीं सकते हम लोग। यानी यहाँ जाएं तो क्या, इसके सामने खड़ा रहना भी दूभर है। तो स्वच्छ भारत मिशन न होकर गंदगी का भारत बनाने पे तुले हुए हैं ये लोग। करो सर, ये फर्स्ट जो बना हुआ है वहाँ तो इसको ब्लॉक भी कर दिया गया, आम नागरिक के लिए जो शौचालय बनाया गया था। देखिए, बिना रख रखाव के इस पे 25 लाख रुपए लगे हैं भारत सरकार के द्वारा जो दिए गए हैं। 25 लाख ये और 25 लाख वो, 50 लाख जो रुपया है आम पब्लिक का पैसा लगा के इस स्ट्रक्चर को खड़ा किया है, और ये सुविधा के स्थान पर दुविधा का केंद्र बना हुआ है। 1 वर्ष के अथक प्रयास के बावजूद भी आज तक ये स्थिति बनी हुई है कि इसमें किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं हुआ है। अब ये देखो, यहाँ तो क्या करेंगे, चलो सीएससी की कोई जिम्मेवारी नहीं है इसके मामले में, लेकिन यहाँ आप अपने आसपास देख लो, यहाँ क्या है, कचरे के ढेर बने हुए। तो इनके पास भी सफाई कर्मचारी है, तो वो ये आसपास का कचरा वो भी साफ नहीं करें तो स्वच्छ भारत रहा कहाँ है। यानी ये सरकार की इतनी महत्वाकांक्षी योजना है कि भारत स्वच्छ हो, लेकिन स्वच्छ भारत के स्थान के ऊपर जो स्थानीय संस्थाएं हैं वो इसकी धज्जियां उड़ा रही है। क्या नाम है सर आपका? लीलाधर सेन, कहाँ से आए हो? यहाँ 10 PPNB डाणी से गाँव वाला। किस काम से आए हो सरकारी हॉस्पिटल? हम सरकारी इस काम से आए जी, हम यात्रा का फार्म बनाने जा रहे हैं। 1 घंटा हो गया लेन में लगे हुए, कभी डॉक्टर को उधर चला जाता है, कभी इधर से एक आता है दूसरा चला जाता है। 1 घंटा हो गया लेन में लगे, अभी तक नंबर आया नहीं हमारा। तो हम प्रशासन से क्या मांग करेंगे सर? हाँ जी, प्रशासन से क्या मांग है सर आपकी? प्रशासन यही मांग करें कि ये आमजन गरीब है, जनता है, या ये मरीज है, कितने परेशान हो रही हैं, तो प्रशासन या तो इन पे सख्त कार्रवाई की जाए, या यहाँ परमानेंट जितने सुबह 8 बजे से लेकर डॉक्टर साहब की ड्यूटी 12 बजे तक है, तो वो अपने केबिन में रहे ताकि मरीजों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। आपको कितना समय हो गया सर? मैं तो अभी आज आधा 1 घंटा हो गया जी हमें यहाँ खड़े हुए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम इंदिराज है, कहाँ से आए हो सर? पीलीबंगा गांव से। हर कोई भी सुबह नहीं ना डॉक्टर के जाते हैं, वहीं कहते कि एक बाद में आएंगे, बाद में आएंगे।